हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। लास्ट ऑफ अस का 9th एपिसोड आ गया है, यानी इस सीज़न का आखिरी एपिसोड। और जिन्हें पता नहीं, मैं उन्हें बता दूं कि इस सीरीज़ से मैं काफ़ी पहले से जुड़ी हुई हूं और मैंने इसके 8 एपिसोड जो अभी तक आए हुए हैं उनका एक एक करके ब्रेक डाउन भी किया है, जिसके वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अब ये जो सीरीज़ है इसके बारे में बात करते हैं। इसकी बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीके से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से, आड़े तिरछे तरीके से एंडिंग करी गई है। वो एंडिंग की तरह ही जो इसका लास्ट एपिसोड है, जिसका नाम है लुक फॉर द लाइट, वो भी बहुत अलग तरीके से आया है। वो बस 45 मिनट्स का है। ये जितने भी आए हुए एपिसोड हैं उनसे बहुत छोटा है, 45 मिनट्स। बाकी सारे अबव 50 थे। सो जनरली क्या होता है, जो सीरीज़ होती है उसका आखिरी एपिसोड, उसमें सारी चीज़ें रैप अप करनी होती है, सब बतानी होती है, या फिर अगर ओपन एंडिंग भी रखनी है तो एक बड़ी भूमिका बनानी होती है, तो एपिसोड बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर अपनी एंडिंग की तरह ही एपिसोड भी बहुत छोटा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत बखूबी से सारी चीज़ें रैप अप करी गई हैं और जो एक पॉसिबिलिटी नेक्स्ट सीजन के लिए छोड़ी गई है वो भी बहुत अच्छी है। अब आते हैं हुआ क्या है इसमें, जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, जोल ने इस बार एली को फाइनली अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट कर लिया था। उसको उसमें सैरा दिखने लगी थी। जब सिचुएशन ऐसी आई कि उसे लगा कि शायद अब ये सैरा की तरह ही एली को भी खो देगा, तब वो बहुत इनसिक्योर हो गया और उसने फाइनली डिसीजन अपने पक्ष में लिया है। उसने एली के लिए डिसीजन नहीं लिया है, अपने लिए डिसीजन लिया है और उसने एली को बचा लिया है। बहुत सारे लोगों को मारा है उसने, काफ़ी खून खराबा हुआ है। कुछ निहत्थों पर भी उसने वार किया है, जैसे डॉक्टर है जो ऑपरेट करने जा रहा था एली को, उसको भी मारा है। और आप ये समझ सकते हैं एक तरीके से सेल्फिश डिसीजन लग रहा है, जो कि है भी। लेकिन इसको जो पेरेंट हैं वो बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर पाएंगे कि हम इंसान या जानवर भी प्रोग्राम्ड ही ऐसे होते हैं कि हम अपने छोटे बच्चों को, उनकी सिक्योरिटी को सब चीज़ों से ऊपर लेते हैं। और अगर जोल की यहाँ पर बात करें तो वो ऑलरेडी सैरा को खो चुका है एक बार, जिसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार समझता है कि उसने एट द मोमेंट डिसीजन नहीं लिया। और उसने अब यहाँ पर एक कन्फेशन भी किया है एली के साथ कि सैरा के मरने के बाद 2 दिन बाद ही उसने सुसाइड करने की भी कोशिश करी थी। उसके ऊपर एक मार्क है जिसके बारे में वो बताता है एली को। उसको लगा था उसका जीवन खत्म हो गया है, लेकिन एली के आने की वजह से उसको एक नई होप मिली। और फिर जब वो होप उसके हाथ से फिसलती हुई दिख रही है और तब वो ऐसे डिसीजन लेता है कि भाड़ में जाए ह्यूमैनिटी। कुछ पता नहीं है कि जो भी वैक्सीन बनेगी या जो भी चीज़ दवा बनने वाली है उससे क्या ह्यूमैनिटी इम्यून हो जाएगी इस फंगस से जो कॉर्डिसेप्स फैले हुए हैं या नहीं। 50-50 पॉसिबिलिटी है जो हर वैक्सीन में या किसी भी चीज़ में होती है, और वो उसके लिए अपनी बेटी को दोबारा सैक्रिफाइस नहीं करेगा। तो ये तो जोल का स्टैंड था। लेकिन हर चॉइस के लिए कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर होते हैं, और शायद नेक्स्ट सीज़न में एली इस चीज़ के लिए जोल को धिक्कारने लगे कि तुमने बस अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, अपने को खुश रखने के लिए बाकी सारी ह्यूमैनिटी को धोखा दे दिया। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होता भी है, लेकिन जोल ने ये स्टैंड लिया है और आगे अगर उसको इस सारी चीज़ को फेस करना होगा तो वो करेगा भी। क्योंकि यहाँ पर एली बाद में क्रॉस क्वेश्चन भी करती है। ऐसा लगता है उसके मन में डायलेमा है कि क्या जो तुम फायरफ्लाई से मुझे छुड़ा के लाए हो, क्योंकि जोल बताता है जब एली क्वेश्चन पूछती है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे आ गई, मेरा तो वहाँ ऑपरेशन होने जा रहा था। तब उसने कहा कि नहीं, उन लोगों के पास और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इम्यून हैं और तुम्हें छोड़ दिया गया है, इसलिए अब तुम मेरे साथ रहोगी। और स्वेयर भी करता है। तो एक्सट्रीम तक वो तैयार है सारे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए। मुझे लगता है शायद उसे फेस करना भी पड़ेगा, लेकिन मेरा एक इंक्लिनेशन है उसकी तरफ, उसके डिसीजन की तरफ। शायद बहुत से लोग इस बात को समझ पाएँ, लेकिन स्टिल क्वेश्चनेबल है। देखिए, इस बेहतरीन एपिसोड को आप 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेक्शन हो जाएगा जिसमें एली के बारे में पता चल गया है कि वो इम्यून कैसे थी, कैसे उसकी मदर ने उसको डिलीवर करते हुए एक इन्फेक्टेड पर्सन को फेस किया था। मैंने एक बहुत ज़्यादा टफ डिलीवरी, अ क्वाइट प्लेस मूवी है, उसमें देखी थी, और यहाँ पर दूसरी ऐसी डिलीवरी है जो उसी के लेवल पर आती है, लेकिन ये इसको बहुत इम्पैक्टफुल वे में प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं। एक माँ है जिसको बच्चा डिलीवर करना है और सामने एक इन्फेक्टेड पर्सन उस पर हमला कर रहा है, और इसी चक्कर में उसने, इन्फेक्टेड पर्सन ने माँ को काट लिया। प्लेसेंटा से शायद कुछ फिल्टर्ड होकर चीज़ें जाती हैं, तो कम इम्पैक्ट वाला फंगस पहुंचा है बच्चे में, जिससे उसके इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। और यही फायरफ्लाइज को पता है। सो वो क्या करने जा रहे थे, वो एली की लोबोटमी करने जा रहे थे, जिससे वो शायद हमेशा कोमा में रहती या फिर मर भी सकती थी। जब जोल को ये पता चलता है तो वो डिसीजन लेता है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो वो सेक्शन होगा सेकेंड सेक्शन। इसमें जो एली की मदर दिखाई गई हैं वो है एशली जॉनसन। काफ़ी रिकॉग्नाइज वॉइस आर्टिस्ट हैं, वो काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं उनको।
दैट टू उनका फेस इतना ज़्यादा रिजेंबल करता है एली से कि वो उनकी मदर लगती ही हैं। और जिस गेम का अडाप्टेशन है ये सीरीज़, उसमें उन्होंने एली की आवाज़ दी थी। बाकी जो लोग इसे ज़ॉम्बी सीरीज़ समझकर कि इसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखेंगे, अलग अलग तरीके से हर एपिसोड में आएंगे, हाई एक्शन ज़ॉम्बी सीरीज़ है ये, ऐसा सोच रहे हैं तो वो इसे ना देखें, क्योंकि इसमें 2-3 तो लव स्टोरी ही दिखाई गई हैं। डिसीजन जो एंड में लिया गया है वो आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा। और ये ह्यूमन इमोशंस बेस्ड सीरीज़ है जिसमें ज़ॉम्बी पर इतना फोकस नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन जहाँ भी आए हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगे हैं, लेकिन ये ज़ॉम्बी के लिए नहीं है। ये लास्ट ऑफ अस यानी ह्यूमैनिटी जो बची खुची है वो क्या रूप ले रही है उसके बारे में बताया जा रहा है। कैसे फेडरा बन रहे हैं, कैसे लोग कैनिबलिज्म कर रहे हैं, कैसे जोल जो है अपनी बेटी को खोने के बाद एली को मिलने के साथ ही एक अलग ही पाथ पर चलता जा रहा है। सो ये एक इमोशनल सीरीज़ है जिसमें अलग अलग कलर्स ऑफ इमोशंस दिखाए जा रहे हैं, सर्वाइवल दिखाए जा रहे हैं। ये एक ज़ॉम्बी सीरीज़ नहीं है, तो आप इस उम्मीद से इसे बिल्कुल मत देखिएगा। बाकी सीरीज़ बहुत अच्छी है। सो डू वॉच दिस, दैट्स इट, बाय।